वेलकम ऑन माय चैनल ईके क्लासेस। ईके क्लासेस पर आपके सभी का वेलकम करता हूं और आप लोगों को इंग्लिश यहां पर कंटिन्यू सीखने को मिलेंगी, जिसमें आप लोग स्पोकन इंग्लिश भी बोल सकते हो और कॉमन इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो। आप में से अगर जो स्टूडेंट्स 8वीं से लेके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हो या ग्रेजुएशन में हो, उन सब के लिए वैल्यूएबल है। इसी इंग्लिश की बेसिस पर मैंने बीएड किया और एमएससी भी किया हो। कुछ ना कुछ इंग्लिश आपको आना चाहिए। आई होप के मेरे ये सेंटेंस आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। देखिए, आज हम ये दो चीज़ों में जो है तो देखने वाले हैं, दैट एंड दोज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का तो मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों जो है तो अलग अलग सेंस में क्यों यूज होते हैं, वो सब मैं आज आपको क्लियर करूंगा। और इसका भी जो है तो मैं आपको 4 पैटर्न में यूज करके बताऊंगा, 4 तरीके से। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉजिटिव, फिर उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में यस नो। यस नो जिस तरह से हमने दिस का देखे थे, यस नो क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। देखिए, जब तक अगर आप लोग ये चारों फॉर्म में किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। फॉर स्पीकिंग बेटर इंग्लिश यू विल हैव टू यूटिलाइज दिस सिस्टम फॉर स्पीकिंग। अगर आप ये सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हो, बोलते हो इस बेसिस पर, तो डेफिनेटली आप लोग ये सेंटेंस बोल सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर तो ये दैट है, ये दोज है। इनके पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजीली पढ़, लेकिन इनका मीनिंग में फर्क है। जिसे इसका मीनिंग होता है वो, इसका मीनिंग भी होता है वो। लेकिन मैं भी आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ, इसके बारे में इन शॉर्ट आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं दैट के। ठीक है, देखिए, इसके मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर बताता हूं। मैं आपको इसको कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बना के बताता हूं। देखिए, जैसे कि आप बोल सकते हो ना, दैट इज माई कार। एक कार बहुत दूर रखी हुई है, आप उसको बोल रहे हो दैट इज माई कार। अब आपको ये तो पता है माई कार इज के लिए यहां पर, इज के लिए जो ये है मतलब होता है। मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। दैट इज माई कार, दैट इज माई फादर्स कार, दैट इज माई फादर्स कार। सेकंड, दैट इज अ सो डिलीशियस होटल, वेरी डिलीशियस होटल। आप बोल सकते हैं, आप कई दोस्त के साथ में जा रहे हो, बहुत दूर से आपको एक होटल दिखाई दे रही है, आप जानते हो, तो आप बोल सकते हो कि वो बहुत अच्छी होटल है, वो बहुत मज़ेदार होटल है, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, चलिए हमें वहाँ चलना चाहिए, है ना। इसी तरह से नंबर थर्ड, आप किसी चीज़ को देख के बोल रहे हो डेट इज अ वेरी बिग, वेरी बिग शिप, दैट इज अ वेरी बिग शिप। वाह, वो कितनी बड़ी जहाज है, वो कितनी बड़ी जहाज है। वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत। देखिए, कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनका सेंटेंस का भी जो स्क्रीन पर आपके सामने है, आपको इसका यूटिलाइज करना होगा, सेंटेंस बनाना होगा, और उन्हें एक आध सेंटेंस बना के मेरे पे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं आप लोग, है ना। यहां पर बना लूंगा इस तरह से। देखिए, नंबर 4, डेट इज डेट इज डेट इज अ वेरी डेंजर, दैट इज अ वेरी डेंजर जंगल, वी शुड नॉट गो टू देयर। हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। दैट इज अ वेरी डेंजर जंगल, दैट इज अ वेरी डेंजर जंगल। नंबर 5, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब किसी भी चीज को आप बहुत मजबूत बताना चाहते हो, आप उसका नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप बता रहे हो कि वो जो टेबल है बहुत स्ट्रांग है, चलो हम खरीद लेते हैं। वो चेयर बहुत स्ट्रांग है, चलो हम खरीद लेते हैं। जो भी चीज एक्स वाई जेड जो आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है, आप बोल दीजिए यहाँ पर टेबल, दैट इज अ वेरी स्ट्रांग टेबल। नंबर 6, दैट इज दैट इज अ, या फिर आप अपना ये भी बोल सकते हो दैट इज माई कलरफुल, कलरफुल हाउस, होम, जो भी आपको बोलना है। दैट इज माई कलरफुल होम,
ये मैं आपको कॉमन सेंटेंस में बता रहा हूँ, फिर आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जितने मुश्किल आप वर्ड्स बनाना चाहोगे स्क्रीन पर आपके सामने है। आप वीडियो रोक कर पहले सेंटेंस ये जो वर्ड लिखे हुए मीनिंग के साथ में आप उनका यूटिलाइज कीजिए। देखिए, डेट इज अ माई कार, डेट इज माई कार, वो मेरी कार है। दैट इज अ वेरी डिलीशियस होटल, वो बहुत ही अच्छी होटल है, वो बहुत ही बड़ी जहाज है। दैट इज अ वेरी डेंजर जंगल, वो बहुत खतरनाक जंगल है। वो बहुत स्ट्रांग टेबल है, वो मेरा कलरफुल घर है। इस तरह से जितनी भी चीजें यहां पर मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल दिया हूं, आप जो बोर्ड पर स्क्रीन पर आपको जितने भी मतलब वर्ड्स दिख रहे हैं आप उनका यूज कीजिए। क्योंकि देखिए मैं यहां पर अगर आपको सबका यूज करके बताते रहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम होगा। तो इसके लिए सिर्फ फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको डेट लिखना है, उसके बाद में इज, और फिर जिस चीज को आपको बताना है उस चीज के बारे में आप बोल सकते हो कि वो ऐसी ऐसी चीज है ना। इसमें आप लोग अपने सेंटेंस को यूटिलाइज करोगे। आई होप कि आपको ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। ये सब कौन से सेंटेंस है? पॉजिटिव। देखिए आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मैं इन्हीं को अब मैं निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया। देखिए इसको क्लीन करते हैं और फिर मैं इनको जो है तो इनको क्लीन करने के बाद निगेटिव सेंस में मैं आपको बनाकर बताता हूं। निगेटिव सेंस में देखिए पॉजिटिव कट कर देते हैं, पॉजिटिव कट। यहां पर निगेटिव जो है तो सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। नंबर 1 आप जैसे बोल सकते हो, दैट इज नॉट माई वॉच, दैट इज नॉट माई वॉच, वो मेरी घड़ी नहीं है, वो मेरी घड़ी नहीं है। इज इट क्लियर? आप बोल सकते हो दैट इज नॉट अ परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, दैट इज नॉट अ परप्लेक्स्ड, वो उलझा हुआ नहीं है। दैट इज नॉट अ परप्लेक्स्ड, बात समझ में आ रही है आपको? वो उलझा हुआ नहीं है। इस तरह से आपको करना होगा, वो उलझा हुआ नहीं है। देखिए यहां पर पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो जाएगा इस तरह से। और आप लोग जो है तो आगे कंटिन्यू, आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि आप बाजार में गए कुछ लाने के लिए, थोड़ा दूर से आप देख के बोल सकते हो कि नहीं यार वो खाना फ्रेश नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? दैट इज नॉट अ फ्रेश फूड, दैट इज नॉट अ फ्रेश फूड, नहीं नहीं वो खाना अच्छा खाना नहीं है। देखो बात समझ में आ रही है आपको? आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ चीप टूल्स, या टूल, टूल मीन सामान होता है। दैट इज नॉट अ चीप टूल, वो सस्ता सामान नहीं है, वो सस्ता सामान नहीं है। देखिए आपके सामने सब बने हुए हैं, वो सस्ता सामान नहीं है। इस तरह से आप अपने सेंटेंस में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दैट इज, जो भी आपको बोलना है, दैट इज नॉट माई होम, दैट इज नॉट माई होम, दैट इज नॉट माई होम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से निगेटिव फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आपने देखे दैट इज माई कार, निगेटिव दैट इज नॉट माई कार। इज इट क्लियर? बस इसी चीज को आपको यूटिलाइज करना है। मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं बार बार, स्क्रीन मैं आपको यहाँ पर कम सेंटेंस यूटिलाइज करके बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर वर्ड देखकर और सेंटेंस बना सकते हो। देखिए इनके आगे भी बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हो। कैसे? दैट इज नॉट माई वॉच, वो मेरी वॉच नहीं है, बिकॉज माई वॉच इज नियर मी इन माई जेब। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप, मेरी घड़ी तो मेरी घड़ी मेरे जेब में है, या इन माई ऑन माई हैंड, जैसा आपको बोलना है। मतलब वो घड़ी मेरी नहीं है, वो उलझा हुआ नहीं है। दैट इज नॉट अ परप्लेक्स्ड, वो उलझा हुआ नहीं है। दैट इज नॉट अ फ्रेश फूड, वो अच्छा खाना नहीं है, वो ताजा खाना नहीं है। इस तरह से आपके सामने सब लिखा हुआ है। आप इसको अपने सेंटेंस में यूटिलाइज कीजिए और बेहतर से बेहतर सेंटेंस बनाइए। और कुछ सेंटेंस का एक एक दो दो सेंटेंस का आप या तो मीनिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मीनिंग, या तो फिर सेंटेंस बनाकर आपको बताना है। बट लेकिन कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव और निगेटिव बताना होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों के सामने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता दिया। अब लेकिन क्या आप ऐसा लोगों से बोलते थोड़ी फिरोगे कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। अब ऐसा नहीं। अब इसका उपयोग कब करोगे, आप इसका इस्तेमाल कब करोगे? जब कोई आपसे पूछेगा क्या वो आपका घर है, तो आप क्या बोलोगे? यस दैट इज माई होम, अगर है तो, और नहीं है तो नो दैट इज नॉट माई होम। देखते हैं, नेगेटिव खत्म,
निगेटिव के बाद में देखो इसी की बेस पर मैं आपको यस नो क्वेश्चंस बनाकर बताता हूं। देखिए यस नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। नंबर 1, कोई आपके साथ में जा रहा था, ठीक है, दूर से घर देखा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं या वो आपसे पूछ सकते हैं क्या वो घर आपका है। तो आप कैसे पूछेंगे? इज दैट योर होम? इज दैट योर होम? क्या वो तुम्हारा घर है? क्या वो तुम्हारा घर है? अगर है तो आप क्या बोलोगे? यस। है तो आप क्या बोलोगे? यस। दैट इज माई होम। है तो आप क्या बोलोगे? यस, दैट इज माई होम। इज दैट योर वॉच? क्या वो आपकी घड़ी है? अगर है तो आप क्या बोलोगे? यस, दैट इज माई वॉच। इज दैट योर साइकिल? क्या वो आपकी साइकिल है? नंबर 2, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इज दैट सैमसंग मोबाइल शॉप? इज दैट सैमसंग मोबाइल शॉप? क्या वो सैमसंग मोबाइल की दुकान है? तो अगर है तो आप लोग क्या बोल सकते हो? यस। आप लोग क्या बोल सकते हो? यस दैट इज सैमसंग मोबाइल शॉप। इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। देखिए कुछ भी रहने दीजिए, आप लोग इसकी बेसिस पर सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं एक दो सेंटेंस आपको नॉट वाला बता के बताता हूं, जैसे इज दैट योर फ्रेंड्स होम? क्या वो आपके दोस्त का घर है? अगर नहीं है वो तो आप क्या बोलेंगे आंसर में? नो, नो, दैट इज नॉट माई फ्रेंड्स होम। नो, माई फ्रेंड्स होम। तो फिर आप क्या बोल सकते हो? दैट इज माई अंकल्स होम। दैट इज माई अंकल्स होम। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा क्या वो आपके दोस्त का घर है? तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त का घर नहीं है, वो मेरे अंकल का घर है। क्लियर? इस तरह से आपको यस नो क्वेश्चन फॉर्म करना है। यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने का मेथड इजी है और आपको करना भी चाहिए। देखते हैं इसके बाद की स्टेप, नंबर 4 और लास्ट, नंबर 4 स्टेप कि आपको किस बेसिस पे सॉल्व करना है। नंबर 4 WH क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं WH क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना होगा आपको। देखिए नंबर 1, व्हाट इज दैट? इसमें बहुत ही कॉमन होता है, व्हाट इज दैट? वो क्या है? व्हाट इज दैट? अब आपको यहाँ पर हाँ और नहीं बोलना होगा, बल्कि आपको एक्यूरेट आंसर बोलना होगा। जो आंसर है जो आप जानते हो, जिसने आपसे पूछा उसको बताना है दैट इज अ बिग शिप। दैट इज अ बिग शिप। सेकंड क्वेश्चन से कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट इज दैट, तो आप से किसी ने पूछा वो क्या है और आप जानते हो, तो आप बोल सकते हो दैट इज अ क्रोकोडाइल। दैट इज अ क्रोकोडाइल। वो एक मगरमच्छ है। क्लियर? इस तरह से आप WH फॉर्म कर सकते हो। आई होप कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस बनाना आसानी से आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आना भी चाहिए। अब देखिए ये था डेट के बारे में जितना भी रिलेशन जो आपके सामने चारों स्टेप में क्लियर है। अब आपको जो है तो लास्ट स्टेप में जो है तो बिल्कुल यही सेंस अब इसका छोड़कर डेट का छोड़कर आप किसको लिखना है? दिस का। देखिए पूरा पैटर्न सेम होगा। देखिए मैं आपको दिस के बारे में बताता हूं, पूरा सिस्टम सेम, सॉरी दिस का नहीं, दोज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। दोज का कॉन्सेप्ट। तो ये दोज का मतलब क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है दोज, मतलब दूर जो है तो कुछ ज्यादा चीजें हैं। दैट में एक ही चीज थी, इसमें कुछ ज्यादा चीजें हैं, है ना, जिसके लिए हम आर का यूज करेंगे।
और ये जो है तो दूर के लिए यूज होते हैं सारी चीजें, दैट भी दूर के लिए, ये भी दूर के लिए, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। दैट जो है तो एक के लिए यूज होता है और दोज एक से ज्यादा, 2 3 4 5। इनका इन शॉर्ट चारों की मैं एग्जांपल एक साथ बताता हूं ताकि आपका टाइम भी बचे और आप कर सकते हो। सिर्फ चेंजिंग इसमें इज की जगह आर और दैट की जगह दोज, बस बाकी सारी चीजें सेम। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, इसके सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाकर बताता हूं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस, दोज आर माय होम्स। वो सब मेरे घर है, यहां पर एस लग जाता है, दोज आर माय होम्स, वो सब मेरे घर है। नंबर 2 आप बोलना चाहो तो दोज आर बॉक्सेस, दोज आर फ्रेश फिशेस। समझ मेरी बात? दोज आर वेरी नाइस ट्रीज, दोज आर वेरी नाइस ट्रीज, दोज आर वेरी अट्रैक्टिव फ्रूट्स। आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। मैं यहीं पर आपको भी इसकी कम एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। अब निगेटिव, बस आपको नॉट लगा देना है, इसी को मैं बनाता हूं। दोज आर नॉट माई होम्स, दोज आर नॉट माई होम्स, दोज आर नॉट माई होम्स। देखिए मीनिंग सबके सामने आपकी लिखी हुई है, इसको बोल दो दोज आर नॉट बॉक्सेस, दोज आर नॉट बॉक्सेस, दोज आर नॉट बॉक्सेस, वो बॉक्सेस, दोज आर नॉट बॉक्सेस। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये थे निगेटिव सेंटेंस, ये थे निगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव, आर दोज योर होम। अब यस नो कैसे बनेंगे? यस नो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। देखिए सिंपल है, आर दोज, क्या वो सब, आर दोज योर होम, क्या वो सब आपके घर है, क्या वो सब आपके घर है? तो आप क्या बोलोगे? अगर है तो आप बोलोगे यस दोज आर माई होम, दोज आर माई होम्स। इज इट क्लियर? और अगर नहीं होगा आपके घर तो कैसे बोलेंगे? नो दोज आर नॉट माई होम्स, दोज आर माई फ्रेंड्स होम। नहीं, वो मेरे घर नहीं है, वो मेरे दोस्त के घर है। क्लियर? यस नो और निगेटिव और पॉजिटिव। लास्ट इसमें बचता है जो है व्हाट। सेम है इसका भी, व्हाट आर दोज। ठीक है, अब आपको इसमें हाँ या नो नहीं बोलना होगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा। दोज आर, जो आप जानते हो, दोज आर माय बाइक्स, वो सब मेरी बाइक्स है, दोज आर माय बाइक्स। व्हाट आर दोज आर अट्रैक्टिव ट्रीज। व्हाट आर दोज आर माय फ्रेंड्स होम्स। इस तरह से जितने भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ये चारों फॉर्मेट जो भी स्टूडेंट्स यूटिलाइज करेगा, मैं उसको कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, ही विल और शी विल बी गेट ग्रेट सिस्टम इन इंग्लिश प्रोसेस। इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश रिटर्न फॉर्म हो, इंग्लिश पेपर हो, XYZ कोई भी हो, आप डेफिनेटली दे सकते हो। देखिए आप लोगों, इससे पहले मैंने दिस और दिस का जो बताया था कॉन्सेप्ट क्लियर, इसमें दोज का भी क्लियर हो गया है। इसी तरह से हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए हर रोज बेहतर से बेहतर इंग्लिश के सेंटेंस कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन करके एग्जांपल्स बताकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं। लास्ट में एक बात और, ये कि स्क्रीन पर आप लोगों के सामने जितनी भी चीजें हैं, और अभी लास्ट में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे वर्ड्स की भी एक फोटो मतलब सेंड करूंगा, आप लोग उसको यूटिलाइज कीजिए अपने सेंटेंस में। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक।